व्हाट इज़ बेसिकली द डिफरेंस, बिकॉज पढ़ाई पढ़ाई होती है जी। हमेशा। मैं हमेशा दो साइड से सोचता हूँ कि इसको कंप्लीटली एज अ सपोर्टिव पर्सन इसको सोचें और कंप्लीटली एज अ डिबेटिंग नेगेटिव पर्सन भी इसको सोचें। यदि मैं ही खुद ही उसके अगेंस्ट होता, गुरुकुल के अगेंस्ट, इस आइडिया के अगेंस्ट कि गुरुकुल मुझे एस्टैब्लिश करना है, तो एज अ नेगेटिव पर्सन मैं क्या सोचता? तो पहला आर्गुमेंट यही आता, भाई ज़रूरत ही क्या है? जी। पढ़ाई पढ़ाई होती है, स्कूल में हो रही है, गुरुकुल में हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? एंड इस साइड में ये सोच रहा था कि हाँ, मतलब ज़रूरत क्या है, तो सच में ज़रूरत बोले तो है नहीं, मतलब पढ़ाई तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं हो रही है, वहाँ गुरुकुल हो रहा है, यहाँ स्कूल हो रहा है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सीइंग द फैक्टर्स, एंड एज आई स्टडीड मोर आई कुड अंडरस्टैंड दैट द गुरुकुल एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आर नॉट समवेयर कि भाई ये थोड़ा इतना डिफरेंस है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मतलब गुरुकुल सिस्टम और स्कूल system, I'll give you one example. I'll give you two examples in fact. First example is modern system is trying to give you more and more comfort. क्या बताते हैं आपको? बेंचेस देंगे अच्छी अच्छी, आपको कंप्यूटर्स देंगे, बड़े बड़े बोर्ड्स देंगे, आपको डे केयर दिया जाएगा, आपको खाना मिलेगा, खाने में ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अच्छा अच्छा ड्रेस मिलेगा, सब कुछ रेडीमेड होगा, और आपको ऐसे फिर वहाँ पर बैठकर फिर सीखना है, और आपको सारा यहाँ पर वो कर कर सिखाया जाएगा, आप एंड यू पे फॉर ऑल दीज थिंग्स। द गुरुकुल सिस्टम इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. You are given zero comfort. In fact, you are given them as much as discomfort as you can handle and a little more than that. ये थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है आपको इनफैक्ट, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ चेंज होता आता है कि इंसान जब कंफर्टेबल होता है तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज गोज कम्प्लीटली डाउन टू माइनस। इसीलिए अभी के समय में इतना कठिन हो रहा है लोगों के लिए पढ़ना, जबकि गुरुकुल सिस्टम के अंदर आपका डिस्कम्फर्ट सबसे हाई था, नॉट लाइक हाईएस्ट बट इट्स अ लिटिल मोर ओवर द एज, कि आपको यदि आप थोड़े कंफर्ट में, जितने कंफर्ट आपको सहन कर सकते हो ना, उससे थोड़ा ज़्यादा, सो योर डिस्कम्फर्ट को सहन करने की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, और ऐसे में आपका क्या बोलते हैं, सर्वाइवल माइंड जो होता है ना, वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, और ऐसे में आप सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। दिस इज़ वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज दैट मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, जब कोई बच्चा होता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्कूल का वो है, पूरा माइंडसेट पूरा सोसाइटी का ये होगा कि मॉडर्न टाइम्स में लेट्स से आपका एक बच्चा है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा आता है, पर उसका सोशल साइंस बहुत बुरा है, और उसका मैथ्स में 99 लाता है, पर सोशल में 30, 35, 30, 40 लाता है। What is the first reaction of a school principal, teacher or the mother and father? भाई इसका ना समाज शास्त्र का ट्यूशन लगवाओ, रॉन्ग, उसका मैथ्स का ट्यूशन लगवाओ, उसका मैथ्स अच्छा है, फर्स्ट पॉइंट। यस, वो वीक है, उसका क्यों लगवाना है? उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका वीक है, उसको कोई कोई इंटरनल उसका क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है पढ़ना, तो क्यों करवाना है आपको? ही इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेट एट दैट थिंग। जो बेसिक है उसको पढ़ा दो और ख़त्म करो उसका। करना क्या है, उसका मैथ्स अच्छा है, उसका मैथ्स का ट्यूशन लगवाओ और अच्छा करवाओ। तीसरी में पढ़ रहा है, उसको 9वीं के स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़वाओ, और अभी से उसको प्रोडिजी बनाओ, अभी से उसको 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का पढ़ाओ, देन यू मेक हिम ग्रेट, और तब वो मैथमेटिशियन बनेगा। अब मैथमेटिशियन हार्ट वाला बच्चा है और आप उसको समाज शास्त्र पढ़ाने का प्रयास कराओ, और ऐसे ठूस रहे हो, उसको नहीं खाना फिर भी ठूस रहे हो जी, कैसे वो करेंगे? ऐसे हज़ार एग्जाम्पल्स है। आप देखो ना, जनरली बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर द किड्स टू प्ले एंड लर्न बाय प्लेइंग। हम क्या करते हैं, आप बैठो, हिलना नहीं है, बैठना है, यहीं पर देखना है, कुछ भी हिलना नहीं है, यू डोंट डू एनीथिंग एल्स, यहीं देखो, बोल रहे हैं वो पढ़ो और रट्टा मारो, which is actually the exactly opposite than what is the real education. The real education is the self error and trial. आप उसको थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको छोड़ देते हो, एकदम डेंजरस एनवायरनमेंट नहीं, परंतु कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको फ्री होने दो, उसको हर्ट होता है होने दो, उसको कांटा चुभता है चुभने दो, बट एज सुन एज ही विल टच लाइक, अरे ये तो चुभ गया, ये नहीं करना है। आप ये एक बार प्रैक्टिकली सीख लिया ना, तो उसको पता चलेगा, अच्छा ये नहीं करना है, अच्छा आम के पेड़ पर चढ़ना है तो इस सीज़न में नहीं चढ़ता, सबसे ज़्यादा चींटियाँ तब इस समय पर होती है। अब जबकि आपको चीकू के पेड़ से कुछ लेना है
तो आपको इस समय पे वो नहीं करना है। तो जब ये ट्रायल एरर होता है ना, ऐसे वो लाइफ लेसन सीखता है लंबे के लंबे। जनरली गुरुकुल में क्या होता है, पहले एग्जाम होती है फिर लेसन होता है, मतलब कि पहले आप कर देते हो फिर वो गिर कर सीखते हो, वो एग्जाम हो गई आपकी, फिर आप सीखते हो अच्छा ये लेसन है। तो टोटली अपोजिट, ये ऑपोजिट है, आप पहले सिखा देते हो एंड देन यू गिव द एग्जाम्स। So you see, these are the fundamental changes. There are hundreds of such fundamental principles जो completely opposite हमारे modern education में हैं। इसलिए आउटपुट जो आ रहा है अभी का वो एकदम ही opposite आ रहा है। बच्चे ना ही संस्कारी हैं, ना ही अधिकतर बच्चे हाई लेवल का पढ़ भी पाते हैं, ना उनका इंटरेस्ट है, ना ही उनको मोक्ष मिलता है। बेसिकली पुरुषार्थ 4 होता है, 4 में से एक भी पुरुषार्थ गारंटीड नहीं है मॉडर्न एजुकेशन में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ना ही धर्म की उनको शिक्षा ठीक से मिल पाती है, नो संस्कार नथिंग। अर्थ भी कोई फिक्स नहीं है। कितने हमारे अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से कितने प्रतिशत एक्चुअली बच्चे ऐसे हैं जिनको गारंटीड अच्छा करियर मिला है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। मिला बहुत सारे लोगों को, बट बिकॉज ऑफ एजुकेशन कितने लोगों को मिला है। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी इंजीनियरिंग के साथ? नथिंग। सो इट्स द सेम थिंग यू विल सी ऑल अराउंड। 90% इनफैक्ट इंजीनियर्स ऐसे ही है जो अपने इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। द सेम प्रिंसिपल अगेन गोस लाइक दिस। सो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। एज आई स्टडीड दिस थिंग्स आई डिसाइडेड आई विल हैव टू डू समथिंग मोर दिस बिकॉज नो बडी इज डूइंग राइट नाउ, एवरीबडी इज टॉकिंग, नो बडी इज डूइंग। सो हमें अभी इसके बारे में कुछ करना होगा और दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड।